हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। वैकल्पिक प्रश्न मतलब एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अध्याय 2। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के अनुसार 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन वो 6 नंबर वैकल्पिक में से भी हो सकते हैं, मतलब एक एक नंबर में भी से भी हो सकते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 नंबर के भी हो सकते हैं और 4 नंबर के भी हो सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है ब्लूप्रिंट में यह स्पष्ट नहीं है कि किस पाठ में से कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हमें विस्तृत रूप से तैयारी करनी होगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नीला थोथा, धावन सोडा, खाने का सोडा या जिप्सम। तो इसका उत्तर होगा खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसके बाद दूसरा है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है। तो आमाशय से जो पाचक रस निकलते हैं उनका पीएच मान क्या है? तो यह होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होता है उनका पीएच मान। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? सोने को विलय करने के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो वह होता अम्लराज। सोने को विलय करने के लिए अम्लराज प्रयुक्त होता है। तो ये वैकल्पिक प्रश्न आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है, और यदि आप इनको 2 या 3 बार देख लोगे तो आपको आसानी से याद रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो प्रकृति से अम्लीय कौन होता है? तो वो होता लाइम जूस। ठीक है, ऑप्शन थे लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त या प्रति अम्ल। तो इसका उत्तर आएगा लाइम जूस जो है यह प्रकृति से अम्लीय एसिडिक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा, बेकिंग पाउडर बनाने में एक अवयव तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो दूसरा कौन सा अवयव होता है यह बताना है। तो दूसरा होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसके बाद अगला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए जिस औषधि का प्रयोग होता है वो होता है एंटासिड। एंटासिड, अपच का उपचार करने में एंटासिड का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसके बाद है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो कथन दे रखे उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो एक सत्य है यहाँ पर, खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल। अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। इसके बाद है, पीएच स्केल की परास है। तो पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14, 0 से 14। इसके बाद अगला है, चीनी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसके बाद अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चींटी जो डंक मारती, मतलब चींटी जब काट लेती है तो हमें कौन सा अम्ल उसमें होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके बाद है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। इसके बाद अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, शाकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है। तो एक शाकीय पौधा होता है जो नेटल है, उसके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ये बताना। तो उसमें मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल।
इसके बाद अगला है कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है। तो कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट का। इसके बाद है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ठीक है, 5.6 से कम होता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। इसके बाद है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद अगला है CaOCl2 का प्रचलित नाम है। तो इसका प्रचलित नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें है खंड अ में खट्टे दूध, दही, चींटी के डंक, नींबू के रस का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच, क्षारक। और कॉलम ब में है लैक्टिक अम्ल, जल में घुलनशील, 7 से अधिक, 7 से कम, और मेथेनोइक अम्ल। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहला है खट्टे दूध, तो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद है नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और क्षारक जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। इसके बाद अगला है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की जब अभिक्रिया रिएक्शन होगी तो उससे जो चूर्ण बनेगा, जो पदार्थ बनेगा वो होगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसके बाद है जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं। तो जलीय विलयन होगा उसमें क्षारक देते हैं OH आयन, ठीक है, OH आयन। इसके बाद अगला है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है। ठीक है, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान करते हैं तो कैसे होती है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल जो है नीले को लाल कर देते हैं। इसके बाद अगला है उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन है वो आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य चुनिए। तो इसमें पहला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। तो यह असत्य है क्योंकि अम्लीय वर्षा का पीएच मान तो 5.6 होता है। इसके बाद है बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 होता है। तो बेकिंग पाउडर जो है यही होता है NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद अगला है मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं। तो ये सत्य सूचक होते हैं। इसके बाद अगला है NH3 अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, H मतलब हाइड्रोजन उपलब्ध है, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन है यह। और CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो यह कथन असत्य। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार से हमने सत्य असत्य तक के क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद 2, 3 और 4 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 10वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।